ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा, ये चिल्लाना नहीं चलेगा। देखिए फौज, मैं यदि फौज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अपनी पूरे फौज और वेटरन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपके चैनल में अकेला हूं। देखिए ये सुनिए, कभी नहीं हुआ कि ऑपरेशन चलने के पहले एक देश का सबसे एग्जीक्यूटिव वो कहता है सेना को पूरी छूट है, ऑपरेशन थमा है, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं समझते ये लोग? ये देखिए, ये इनको कुछ जीरो जानते हैं ये। आप नहीं, सुनिए जीरो जानते हैं आप, जीरो, इनको नॉलेज नहीं है। ये ऑपरेशन 7 तारीख को देखा देश में। 10 सेकंड बोले फिर अब आपके पास आ रहा हूं। ऑपरेशन 7 तारीख को, 5 तारीख को हेड ऑफ द स्टेट ये कहता है कि ये पूरी छूट है। और लगातार इस देश के 96 आवर्स आपने देखा, प्रधानमंत्री इन द फ्रंट, एनएसए। प्रधानमंत्री डरपोक है, प्रधानमंत्री 96 सोया नहीं एक आदमी। कभी ऐसा हुआ है ऑपरेशंस में? मैंने देखी है, 40 साल का मेरा तजुर्बा है। ये एक बार मिलते, एक बार वो आदमी अकेला बैठा हुआ, और एनएसए वहां पर सारे तीनों के सेना सीरियस। ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। और 3 दिन पहले, ऑपरेशन चलने के 3 दिन पहले ये घोषणा हुई, सेना को पूरी छूट है। आज छूट है ऑपरेशनल ब्रेक लेने का, थमा है, रुका नहीं है। रुका नहीं। अच्छा, इस फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, सीमा पे चाहिए ना। आपने मेरा टाइम आपने जीती हुई बाजी को हारा है। अमेरिका के प्रेशर क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ये हारे बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। ये आ गई। क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा है। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है, 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे, और आधा फ्रंट अंदर से। हारा क्यों? इट्स माय टर्न। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो it's my जीते turn. हुए हैं। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। ओके, अब आप सुनिए। सत्यप्रकाश मिश्रा बिल्कुल आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप कैसे हारे? 25 सेकंड दिए। 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है, हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहां हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो। आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसा दिया। कभी सुना है आपने कि युद्ध विराम के लिए एक देश को, जिस शाम को युद्ध विराम होना चाहिए, सुबह सुबह साहब गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड, इस पार्टी की वजह से बार युद्ध हारा है, बार युद्ध हारा है। देखिए एक सेकंड, मैं ना मतलब एक पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, उन्होंने, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है मैं उसको सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपके पास आऊंगा। मिश्रा साहब, आपको की वेट कर रहे हैं, जरा उस बाइट को सुने और आप भी सुने जो कह रहे हैं ना, हारा है, ट्रंप से हारा है, फलाने से हारा है। भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। इनको आदत पता कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 में जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। ये कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान जब हारता है, और कहते हैं शहबाज शरीफ को आदत हो गई है हार को सेलिब्रेट करने की। ये चुनाव भी हारे थे तो सेलिब्रेट कर देते। हमारे देश में भी कुछ लोगों को हारने के बाद ऐसा लगता कि वो जीत गए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को लग रहा है। लेकिन यहां पर कुछ लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। मैं कहां से शुरू करूं? इतनी तरह की सियासत इन्होंने रंग घोले हैं कि देश की सुरक्षा और उसके सम्मान और अस्मिता का सवाल है, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने विदेश से फोन करके गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि हम और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, तो एक मेनू कार्ड चिपका देते कि ये पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, आतंकवादी को मारेंगे तो खड़े रहेंगे, सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे। मेनू कार्ड भेजना चाहिए था ना। सरकार को रेस्तरा समझ रखा है क्या आपने? अरे खड़े हैं तो खड़े रहिए देश के साथ।
इस स्ट्रैटेजी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया है, हॉल्ट पर है, बात होगी कि आतंकवाद को खत्म करो, तो फिर नहीं करेंगे कुछ। आप कह रहे पीओके ले आते, मजाक चल रहा है यहां पर। सियासत करिए, खूब करिए, हम आपस में बहुत एक दूसरे की आलोचना कर लेंगे, लेकिन सेना और देश की सुरक्षा पर सियासत नहीं करेगी। अभी जो हम लड़े हैं पाकिस्तान से, कौन सा मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? विश्व गुरु की बात करते हो। अरे भारत पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ इसराइल टर्की, पूरी तमाम दुनिया उनके साथ खड़ी। IMF उनको पैसे दे रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय की क्या स्थिति है? ओके ओके 1971 के बारे में भी जिस तरह प्रश्न चिन्ह लोग लगा रहे हैं, और अभी सेना पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी शांति, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, शांति। ये चिल्लाने वाले लोग हैं, सब शर्म कीजिए। देखिए चिल्ला रहे हैं, अभी इनको चिल्ला बताइए पहले, ले जाइए उनको चिल्लाने के लिए, ले जाइए बोलिए, आपका आवाज आ रही है। सड़क का गुंडा, पूरा देश देख रहा है ये दलाली करने वाले लोग, ये सेना के शहादत पर दलाली करने वाले लोग आज यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। ये पलटू जिस तरह से इनकी पार्टी के पलटू हैं, उसी तरह से एक ट्रम्प पलटू है। अब दो पलटू मिलकर के देश के सेना के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया है। इन पलटुओं के साथ जो है ये देश की जनता समझ रही है। 140 करोड़ लोग जब उत्साह में थे, जब चाहते थे कि इस पाकिस्तान जो कुत्ता है उसके दुम को ठीक करने की ये समय आ गया है। आतंकवाद जिस तरह फैलाने का काम करता है उस पर सही कार्रवाई होने की बात आ गई, और सेना कर रही थी ये कार्रवाई। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। ये लोग जो है पलटू चले गए ट्रंप के साथ। ऑडियंस, क्या आपको लगता है मोदी सरकार की आतंकवाद पे नीति सही है? उस पर आपकी राय आपकी मैं जानना चाहता हूं। मोदी की नीति ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, भारत सरकार ने कहा हमने पाकिस्तान को मारा, सेना ने फोटो वीडियोस भी दिखाई, उसके बाद भी हमारे देश के नेता सबूत मांगते हैं, ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है? सबूत क्यों मांगते? विवेक श्रीवास्तव, आपका जवाब, फिर मैं आपको बता रहा हूं, फिर इस तरफ आ रहा हूं। क्योंकि ये सरकार 10 साल से गिमिक्स करके भावनाएं भड़का रही है। जब हम कहते थे शांति रखिए, बातचीत करिए, तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले कहते थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर है, 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी हम मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय सेना का। नहीं, दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो बॉस। नहीं, एक सेकंड।